बार बाला और अलागिनी एक साथ सोते हैं। थोड़ी देर बाद बाला कहता है, पहले ऐसे ही बुरे सपने देख के जागने पर मैं मेरे पास अपनी माँ को पाता था, पर एक दिन वो मुझे छोड़कर कहीं दूर चली गई। उस दिन के बाद से ही मैं किसी और लड़की के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाया। मुझे माफ कर देना। इन सब के बीच बेवजह ही तुम इतने दिनों से दुख पाती रही। अलागिनी कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे समझ पाए उतना ही काफी है। अब ऐसे ही अलागिनी का साथ मिलने से बाला धीरे धीरे अपने डर को बुलाकर आगे बढ़ रहा था। अगले दिन जब वो फैक्ट्री जाता है तब वही आवाज उसे परेशान करने लगता है, पर इस बार बाला बिना डरे उसे पूछता है, क्या चाहते हो तुम? जवाब में जिन कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी बीवी की एक बूंद खून चाहिए। अब जिन को अलागिनी पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो बाला की कमजोरी को टारगेट करता है। वो कहता है, तुम्हारे पिता को तुम पर शक हो रहा है कि तुम उनके बिजनेस को ठीक तरह से चला भी पाओगे या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिजनेस को इतना ऊपर ले जाऊंगा जितनी प्रॉफिट तुम्हारे पापा ने भी कभी देखी नहीं होगी, पर इसके बदले मुझे सिर्फ तुमसे एक ही चीज चाहिए, और वो है तुम्हारी बीवी की एक बूंद खून। पर ये बात सुनते ही बाला को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, एक बार और ये बात कहने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर ये कहने के बाद भी वो जिन हर दिन बाला को बस एक ही बात कहकर परेशान करता रहता है। एक दिन फैक्ट्री में एक कर्मचारी बाला से कहता है, सर हमारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। ये सुनकर बाला भी मन ही मन जिन के बातों को याद करने लगता है, और आखिर में वो जिन के बात अनुसार अलागिनी का एक बूंद खून उसे देने के लिए तैयार हो ही जाता है। पर उसे कहाँ पता था कि आगे चलकर यही चीज उसके मौत का कारण बनने वाला है। अब बाला दूध में नशे की गोली मिलाकर अलागिनी को खाने के लिए देता है, जिसे खाने के तुरंत बाद अलागिनी बेहोश हो जाती है। फिर बाला एक पीन के जरिए अलागिनी के हाथ से उसका 2 बूंद खून एक शीशी में ले लेता है, बिल्कुल जैसा जिन ने उसे करने के लिए कहा था। फिर रात में ही वो फैक्ट्री आकर जिन से कहता है, तुमने जैसा कहा था मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी का एक बूंद खून लाया हूँ। ये सुनकर जिन कहता है, शाबाश बाला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब उस खून को टेबल में डालकर तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जिन की बात अनुसार बाला अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उतने में ही एक भयानक चेहरा लेकर जिन उस टेबल से खून को चाट कर चला जाता है। जिन कहता है, तुमने मुझे खुश कर दिया, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकते अब मैं तुम्हारे बिजनेस को कहां से